महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की माता सुभद्रा का क्या हुआ? महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा कहाँ गई? आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा, जिसने महाभारत का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके माता पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम रोहिणी था। वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वसुदेव उन्हें रात्रि के समय गोकुल में अपने मित्र नंद को सौंप आए थे और वह बदले में नंद की नवजात पुत्री को ले आए थे, ताकि कंस को भ्रम हो सके कि उनकी 8वीं संतान एक कन्या है। बाद में कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास करने पर कन्या ने योग माया के रूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गई और बाद में सुभद्रा के नाम से जानी जाने लगी। महाभारत में यह तो आप जानते ही होंगे कि बलराम द्वारा दुर्योधन को सुभद्रा के दूल्हे के रूप में उसकी सहमति के बिना चुनने और अर्जुन के भावनाओं के प्रति उसके पारंपरिक संबंध के बारे में बताया गया है। जब सुभद्रा को पता चला कि उनका विवाह दुर्योधन से होगा, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन सुभद्रा के साथ वहां से भाग जाते हैं। यह खबर मिलने के बाद सुभद्रा अर्जुन के साथ भाग गई। उसे रथ पर सवार देखकर बलराम और अन्य यादव इस बात से नाराज हो गए थे और अर्जुन का पीछा करने का फैसला करते हैं, जिन्होंने उसे सफलतापूर्वक रोक भी लिया था, लेकिन वह वापस लौटे और उन्होंने उन्हें मना लिया। अंत में बलराम सहमत होते हैं और द्वारिका में अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हो जाता है। उसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम होता है वीर अभिमन्यु। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर महाभारत के युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ? वीर अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, साथ ही अर्जुन कुछ दिनों के बाद ही स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तो उसके बाद आखिर हुआ तो क्या हुआ? चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सिंहासन पर बैठने के बाद सभी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे। स्वर्ग के प्रस्थान का समय नजदीक था। युधिष्ठिर ने अपने दोनों राज्यों हस्तिनापुर को अपने पोतों को शासित करने के लिए दे दिया। महाभारत महाकाव्य में सुभद्रा की मृत्यु का कैसे हुआ सुभद्रा की मृत्यु, इस बात में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे, उसके बाद सुभद्रा और उनकी बहू यानी उत्तरा अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में चले गए थे। वहीं पर जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया है और यादवों का विनाश हो चुका है, तब उसके बाद सुभद्रा ने भी अपना देह त्याग कर दिया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महाभारत के बाद सुभद्रा का क्या हुआ, तो आप उन्हें यह वीडियो अवश्य दिखाइएगा। अगर आपको हमारी यह खास जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो छोटी सी बेल आइकन दिख रही है उसको दबाना ना भूलें। और दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बोलिए जय श्री कृष्ण।